भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। पंचायतों के प्रथम चरण का मतदान आज होगा, सभी तैयारियां पूरी। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा, मतदाता निर्भीक होकर करें मतदान। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने कल नामांकन दाखिल किया। औद्योगिक अकादमी सरकारी तालमेल से हासिल हो सकेगा राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन का लक्ष्य। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी रविवार को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों से अपने विचार साझा करेंगे। अब समाचार विस्तार से। राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने कहा है कि त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के प्रथम चरण की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। श्री सिंह ने मतदाताओं से अपील की है कि वे निर्भीक होकर अपने मताधिकार का उपयोग करें। आज सुबह 7 से दोपहर 3 बजे तक मतदान होगा। मतदान के तुरंत बाद मतदान केंद्र में ही मतगणना होगी। राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री सिंह ने बताया है कि सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि निर्वाचन कार्य में बाधा डालने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। प्रथम चरण के मतदान के लिए 52,000 से अधिक पुलिस बल की ड्यूटी लगाई गई है। प्रथम चरण में 52 जिलों के 115 विकास खंड की 8,702 ग्राम पंचायतों के 26,902 मतदान केंद्रों में मतदान होगा। इनमें से 22,915 सामान्य और 3,989 संवेदनशील मतदान केंद्र हैं। मतदान के दिन निर्वाचन क्षेत्र में स्थानीय अवकाश रहेगा। श्री सिंह ने कहा है कि मतदाता मतदान करते जाते समय अपना पहचान पत्र जरूर ले जाएं। राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने बताया है कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के लिए मतदाताओं की पहचान स्थापित करने के लिए दस्तावेजों की सूची जारी कर दी गई है। उन्होंने कहा है कि मतदाता पहचान पत्र लेकर मतदान करने जाएं, जिससे मतदान केंद्रों में कोई कठिनाई नहीं हो। उन्होंने कहा कि आयोग द्वारा जारी की गई सूची में दर्शाए गए अभिलेखों के अतिरिक्त पीठासीन अधिकारी ऐसा कोई अन्य अभिलेख भी स्वीकार कर सकेगा जिससे वह मतदाता की पहचान के संबंध में संतुष्ट हो सके। यदि कोई मतदाता कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो पीठासीन अधिकारी स्थानीय कोटवार, पटवारी, शिक्षक, ग्राम पटेल, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सहायिका इत्यादि कर्मियों या किसी प्रतिष्ठित स्थानीय निवासी से उसकी पहचान स्थापित कराने के बाद उसे मतदान की सुविधा दे सकेगा। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने कल संसद भवन परिसर में नामांकन दाखिल किया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा तथा भाजपा और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और एनडीए सहयोगियों के नेताओं की उपस्थिति में पर्चा भरा। श्रीमती मुर्मू ने नामांकन पत्र के 4 सेट दाखिल किए। नामांकन पत्र के पहले सेट पर प्रस्तावक के रूप में हस्ताक्षर करने वालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह शामिल हैं, जबकि अन्य सेटों पर हस्ताक्षर करने वालों में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल हैं। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने अन्य पिछड़ा वर्ग के ओबीसी आरक्षण मामले में सुनवाई 25 जुलाई तक के लिए बढ़ा दी है। इस बीच कोर्ट ने 27% ओबीसी आरक्षण पर पूर्व में लगी अंतरिम रोक को भी बरकरार रखा है। न्यायमूर्ति सील नागू की अध्यक्षता वाली युगल पीठ में ओबीसी आरक्षण वाले मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान राज्य शासन की ओर से पीएससी से जुड़े प्रकरणों में मॉडिफिकेशन पर बल देते हुए समय मांगा गया, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया। रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया ने अनुसंधान और उत्पादन क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए हरित हाइड्रोजन के विकास और निर्माण में नवाचार की आवश्यकता पर बल दिया है। कल नई दिल्ली में 2 दिवसीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री मांडविया ने कहा कि अकेले सरकार ही हरित ऊर्जा के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकती है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए औद्योगिक, अकादमिक, सरकारी तालमेल बहुत महत्वपूर्ण है। श्री मांडविया ने कहा कि ऊर्जा हमारे देश की महत्वपूर्ण आवश्यकता है और हरित हाइड्रोजन मिशन इसका अनिवार्य है।
उन्होंने सभी से राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ ग्रीन हाइड्रोजन के निर्माण को न केवल देश के लिए बल्कि दुनिया के लिए सस्ती और सुलभ बनाने की दिशा में काम करने का आग्रह किया। रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री भगवंत खुबा ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत ने गैर जीवाश्म ईंधन के उपयोग का प्रचार और प्रसार हुआ है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन का उद्देश्य जलवायु के लक्ष्य को पूरा करने और भारत को हरित हाइड्रोजन का केंद्र बनाने में सरकार की मदद करना है। मध्य प्रदेश की जनजातियों के जीवन, देशज ज्ञान, कला परंपरा और सौंदर्य बोध पर एकाग्र स्थापित मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय में प्रवेश एवं फोटोग्राफी शुल्क में वृद्धि की गई है। शुल्क वृद्धि 1 जुलाई 2022 से लागू होगी। भारतीय दर्शक 10 वर्ष से अधिक आयु के लिए 20 रुपये, विदेशी दर्शक 10 वर्ष से अधिक आयु के लिए 400 रुपये प्रवेश शुल्क होगा। इसी तरह फोटोग्राफी प्रति कैमरा और मोबाइल अव्यावसायिक बिना स्टैंड, ट्राइपॉड, सेल्फी स्टिक के लिए 100 रुपये शुल्क निश्चित किया गया है। संग्रहालय दोपहर 12 बजे से रात 8 बजे तक दर्शकों के लिए खुला रहता है। संग्रहालय की विभिन्न दीर्घाओं में मध्य प्रदेश के जनजातीय समुदायों के आवास के वास्तुगत, शिल्पगत और व्यवहारगत रूप प्रदर्शित हैं। संग्रहालय की 6 अलग अलग दीर्घाओं में जनजातीय जीवन की झलक, उनके परिवेश, खेल, संस्कृति, देवलोक आदि देखने को मिलते हैं। प्रत्येक दीर्घा में जिज्ञासु और शोधार्थियों के लिए कियोस्क स्थापित किए गए हैं, जिससे हिंदी और अंग्रेजी में विस्तार से जाना समझा जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन की मेजबानी में आयोजित 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से जुड़े वैश्विक विकास पर उच्च स्तरीय संवाद में भाग लेंगे। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के बाद जारी पेइचिंग घोषणा में कहा गया है कि सदस्य देशों को वैश्विक विकास पर उच्च स्तरीय संवाद, ब्रिक्स भागीदारी के खुले और समावेशी स्वरूप तथा उभरती अर्थव्यवस्थाओं के साथ सहयोग बढ़ाने का स्वागत करना चाहिए। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इस संवाद से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और एकता को नया बल मिलेगा, जिससे स्थायी विकास के लिए 2030 का एजेंडा लागू करने में मदद मिलेगी। ब्रिक्स देशों ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के नेताओं ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और मानवीय सहयोग के मुद्दों पर चर्चा की। इससे पहले ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की वर्चुअल बैठक हुई थी, जिसमें संयुक्त अरब अमारात, सऊदी अरब, मिस्र, कजाकिस्तान, इंडोनेशिया, अर्जेंटीना, नाइजीरिया, सेनेगल और थाईलैंड के मंत्रियों ने हिस्सा लिया था। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के विभाग ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन BOC को अब केंद्रीय संचार ब्यूरो के रूप में जाना जाएगा। सरकार ने मुख्यालय, जोनल, क्षेत्रीय और फील्ड स्तर के कार्यालयों में BOC के नामकरण के बारे में गजट अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना के अनुसार मुख्यालय स्तर पर ब्यूरो का नाम सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन या केंद्रीय संचार ब्यूरो होगा। वहीं प्रादेशिक और क्षेत्रीय स्तर पर इसके साथ प्रादेशिक या क्षेत्रीय कार्यालय लिखकर उस राज्य या क्षेत्र का नाम लिखा जाएगा। कुछ साल पहले तक इसे क्षेत्र प्रसार निदेशालय या डायरेक्टरेट ऑफ फील्ड पब्लिसिटी के नाम से भी जाना जाता था। युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कल गुजरात के केवड़िया में राज्यों के खेल मंत्रियों के 2 दिन के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन में खेलों को बढ़ावा देने पर विचार विमर्श किया जाएगा। इसमें विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधि भी खेलो इंडिया आयोजन पर अपने विचार व्यक्त करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी रविवार को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों से अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 90वीं कड़ी होगी। इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनल, वेबसाइट और न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसे आकाशवाणी समाचार, DD न्यूज़, PMO, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी सीधा प्रसारित किया जाएगा। आकाशवाणी पर हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसका पुनः प्रसारण रात के 8 बजे सुना जा सकता है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। बालाघाट जिले में कारखानों और उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों को मतदान की सुविधा के लिए मतदान के दिन साप्ताहिक अवकाश रखने कहा गया है।
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नीरज सोनी ने बताया कि बैतूल में पंचायत चुनाव कराने के लिए 1500 पुलिसकर्मियों सहित लगभग 5 सैकड़ा फॉरेस्ट एवं WCL के सुरक्षाकर्मियों की तैनाती की जा रही है। खंडवा में निर्वाचन आयोग द्वारा जनपद पंचायत बलड़ी में नवीन मतदान केंद्रों की स्थापना की अनुमति दे दी गई है और मातृभूमि की रक्षा के लिए आक्रांताओं का सामना करते हुए अपने प्राणों का बलिदान करने वाली गोंडवाना गढ़ा मंडला की महारानी वीरांगना रानी दुर्गावती का कल 459वां बलिदान दिवस था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पंचायतों के प्रथम चरण का मतदान आज होगा, सभी तैयारियां पूरी। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा, मतदाता निर्भीक होकर करें मतदान। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने कल नामांकन दाखिल किया। औद्योगिक अकादमी सरकारी तालमेल से हासिल हो सकेगा राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन का लक्ष्य। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी रविवार को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों से अपने विचार साझा करेंगे। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।